हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए। गाइस, जैसा कि हमने देखा है मध्य प्रदेश आबकारी में काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बने हैं। आपके नेशनल लेवल के एमपी जीके के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे गए हैं, यानी एक सिंगल क्वेश्चंस भी देखने को नहीं मिला है मध्य प्रदेश जीके का। पूरा नेशनल का करंट अफेयर और नेशनल का जीके पूछा गया है। गाइस, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके अलावा बता दें आपको, करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल का, तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? इस सीरीज में हम आपको सारी चीजें कवर करवाएंगे, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए। इसका ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। अलग अलग सीरीज में आपको करंट अफेयर, नेशनल का जीके और नेशनल का टॉपिक वाइज भी कवर करवाएंगे। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, सारी चीजें आपको ए टू जेड यहाँ पर मिलने वाली हैं। सुपर फास्ट सीरीज हमारी है, रिवीजन वीडियो हमारा ये रहेगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास विभाग, जिसको डीपीआईटी बोलते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? सही जवाब रहेगा 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा ग्वालियर में। ग्वालियर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन कब किया गया? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन किया गया सन 2000 में, इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा राशिद अनवर। राशिद अनवर आपका सही जवाब रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी ये हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा उज्जैन में। त्रिवेणी संग्रहालय आपको उज्जैन में देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस, एक और चीज हम बता दें। देखिए, आपका जो आबकारी में जो पैटर्न रहा है, सेम एजेंसी है, वही एजेंसी पटवारी का पेपर बनाएगी। तो गाइस, नेशनल बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। नेशनल का अच्छे से आप करिएगा, करंट अफेयर और जीके, क्योंकि यहाँ से आपके नेशनल का ज्यादा पूछा जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ है? तो ये 2018 में हुआ है। क्लियर है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 का जो संस्करण हुआ है, ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। और ये क्वेश्चन अभी कल ही आपका आबकारी आरक्षक के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक उपन्यास को देखा गया था? तो ये देखा था मांडू में। मांडू आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है इसमें, तो कर लीजिएगा। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। पूरा कंटेंट आपको इसी टेस्ट सीरीज में दिया गया है, और हमारी जितनी भी स्पेशल ई बुक्स है वो पूरी इसमें डाल दी है हमने, तो आप चेकआउट करिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की स्पेशल ई बुक हमने अपडेट कर दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है अब तक का सबसे बेस्ट, और पूरी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और हमारी ये एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इन सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम है, ये आपका एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? तो ये केरल है, जो कि भारत का एकमात्र राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। तो केरल आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये कुम्मी नृत्य होता है जिसमें वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1812 का युद्ध अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। 1812 का युद्ध अमेरिका और कनाडा के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पहला ड्राई पोर्ट कहां बनाया गया? तो ये पीथमपुर में बनाया गया, जो कि धार जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस दिन की गई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, ये 19 जुलाई को की गई थी 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया है, ये सतरिया नृत्य, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा स्थान विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन स्थल है? तो ये अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी, जोहिला नदी और सोन नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो संपूर्ण क्रांति नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देवास की क्षत्रियां किस वंश के संबंधित है? तो देवास में जो क्षत्रियां देखने को मिलती है ये पंवार वंश से संबंधित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स रिक्तिस्तान की तलहटी में, तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स है ये विंध्य पर्वत की तलहटी में देखने को मिलते हैं और ये किस जिले में आते हैं? तो रायसेन जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन और जैविक उत्पाद किस जिले की विशेषता है? तो ये मंडला जिला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किसने विंबलडन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता? तो एशले बार्टी के द्वारा जीता गया। निम्न में से चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो नोटा लागू करने वाला जो पहला राज्य है चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो प्रकाशन किया जाता है ये प्रत्येक माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक स्मारक मंदिर त्रिकाल चौबीसी इसके अलावा और खंडारजी किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित रहेंगे। डुमना हवाई अड्डा कहां पर आपको देखने को मिलता है? तो जबलपुर आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आईएसओ का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है आईएसओ, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए भवानी प्रसाद मिश्रा ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये बुनी हुई रस्सी के लिए इन्होंने जीता था। गाइस, आपकी जो आबकारी आरक्षक है इसमें आपका जो करंट अफेयर पूछा गया है वो अब तक का पूछा गया है, यानी लेटेस्ट वाला भी पूछ लिया है, टिल फरवरी तक का भी पूछा गया है करंट अफेयर 2023 का। तो आप जो है पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। मार्च में आपकी एग्जाम है तो पूरा फरवरी तक तो एटलीस्ट आप पूरा कवर करके ही रखिएगा करंट अफेयर को। नेशनल और एमपी दोनों को करके रखिएगा, क्योंकि पटवारी की एग्जाम है, इतने ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं और किस लेवल का पेपर बनेगा आप सभी समझ सकते हैं कि अगर आबकारी में इतना एडवांस इन्होंने दिया था पेपर, तो पटवारी तो उससे बड़ी वैकेंसी है और बड़ी टारगेट होने के साथ साथ गाइस हाई लेवल का पेपर स्पेशली बनाया जाएगा। तो आप उसी आधार पर तैयारी करिएगा, दोनों का करंट अफेयर और जीके स्पेशली आप कवर और कर लीजिएगा पहले ही तैयार। सारी चीजें हम आपको इस चैनल पर बिल्कुल टाइम टू टाइम करवाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, नर्मदा नदी रिक्तिस्तान से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा रानी बोहरा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर ने महारानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेजा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भेजा गया था। महारानी विक्टोरिया को प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा भेजा था ये लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था। और अभी आपका आबकारी में क्वेश्चन बना है कि हड़प जो नीति है ये किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्न में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण कर रही है? तो ये नर्मदा नदी पर कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, और ओमकारेश्वर खंडवा में ये कर रही है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का या फिर अब भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट ये पावर सौर ऊर्जा प्लांट ये है, याद रखिएगा, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है और हमने करंट अफेयर की ई बुक में काफी डिटेल के साथ उसको कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारू मारू के अवशेष प्राचीन रिक्तिस्तान परिसर का स्थल है? तो ये मठ है एक तरह से, सारू मारू के जो अवशेष है ये प्राचीन मठ परिसर का स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित है? तो ये रीवा रियासत से संबंधित ऐतिहासिक रूप से आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश सभी परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना रिक्तिस्तान से संबंधित है तो किसान से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई है? तो यह सिंगरौली जिले में देखी गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2021 में जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है ये क्वेश्चन बना है। 121वां स्थान इसमें भारत को दिया गया है। गाइस, जितनी भी लेटेस्ट वाली नई अपडेट आई है इन इंडेक्स की 2022 की जितनी भी अपडेट है 2022 और 23 की जितनी भी इंडेक्स है पूरी हम आपको हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर कवर करवाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको कवर
करवा रहे हैं। ऑलरेडी हम पूरा करंट अफेयर कवर करवा चुके हैं। देखिए 2 वीडियोस में टॉप 500 करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपका सिलेक्टेड है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में की गई थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेला? तो हेडिंग्ले आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भामावद में किया जाता है तेजाजी का मेला। और जिला आपसे पूछा जाए तो आपका गुना जिला सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक संगीत की ख्याल परंपरा का संरक्षक था? मोहम्मद शक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में उनकी 40% आबादी गरीब है? तो ये 27 आपका सही जवाब रहेगा। 27 जिलों में उन जिलों की 40% जो आबादी है वो गरीब है। और ये नीति आयोग के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई, सूचकांक जारी किया गया, उसके आधार पर यह डेटा आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, वंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्कीपिलॉजी इसको बोला जाता है। आर्कीपिलागो इसको बोला जाता है द्वीपों के समूह को। निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती है। निम्न में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। दीपक राग निम्न में से किस दिन में किस टाइम पर या किस समय गाया जाता है? तो दीपक राग जो गाया जाता है ये रात्रि के समय यानी रात में गाया जाता है। नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया? नरेंद्र मोदी आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सागर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह का संबंध किस स्थान से है? किस स्थान से था? तो देखिए इन कैप्टन वरुण सिंह आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके साथ में इनका निधन हुआ था कैप्टन वरुण सिंह का। तो इनका जो संबंध है ये भोपाल से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा आपका भोपाल। निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता है? विदिशा जिला नहीं आता है चंबल संभाग में। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला रिक्त स्थान राज्य बन गया है, तो दूसरा राज्य ये बन गया है। भारत में आकार अधिनियम का प्रभावी हुआ? तो 1961 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है? तो तामिया विकासखंड छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव है पोंगल, ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। निम्न में से किस वर्ष में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी? तो ये 1773 में घटी थी। बरेदी नृत्य किस त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? दिवाली की शुरुआत के दौरान किया जाता है बरेदी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष से चालू हुआ? 2004 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, AIBA पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीता है? तो इसमें आकाश कुमार ने पदक जीता है। राज्य सरकार ने MVP इक्वेशन और स्टार्टअप नीति कब लागू की है? तो इन्होंने 2016 में यह नीति लागू की थी। पंपास निम्न में से किस महाद्वीप में उपजाऊ घास का मैदान है? तो यह अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का नया नाम क्या था? भोपाल बादशाह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के शिखर की ऊंचाई की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर आपको बता दें, आगर मालवा में बैजनाथ महादेव मंदिर शिखर की ऊंचाई आपसे पूछा है कितनी फीट है?
50 फीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था। अजयगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो राज्य मध्य प्रदेश रहेगा। जगह पूछे जाए तो पन्ना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? दवा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। चिकित्सा भी आपको हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल, रिक्त स्थान है तो भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ये है 445.21 हेक्टेयर। निम्न में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी में हथकरघा बुनाई का केंद्र हुआ करता था? तो महेश्वर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर के चित्र कहाँ मिल सकते हैं? तो ये कारी तराई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की जो शुरुआत होती है ये नवंबर महीने में होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करती है? स्पेलिंग सही कर लेना। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य होता है ये, है ना, जलडमरू मध्य ये होता है, पाक जलडमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है? त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आईएमएफ आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? सही जवाब रहेगा 190। इन्वेस्ट पोर्टल किस वर्ष चालू हुआ? तो 2018 में यह चालू हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा अमेरिका में, यूएसए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियां तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तो ये थे अकबर के दरबार में, याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहां पर है? तो सिलारू में है ये आपका भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान ये है। मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 में मालवा के राजा बने? दिलावर खां गौरी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सी महिला रेसलर रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो इनका नाम है अंशु मलिक, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक, आर्कटिक महासागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आर्कटिक महासागर। निम्न में से किसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। नो तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, भगवान शिव को समर्पित है आपका नो तोरण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों में से निम्न में से किसका आयात कर सकता है? देखिए, भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों से निम्न में से किसका आयात कर सकता है? तो नवीनतम तकनीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ओडिशा नृत्य निम्न में से अधिकतर किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो महेरी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? प्रयागराज जिले में देखने को मिलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत लक्षित है? तो देखिए, ये स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए। वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है ये आपका है, देखिए यहाँ पर 50,598 करोड़ रुपए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था? बंगाल का नवाब बना था, तो ये बना था अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो नरसिंहपुर जो जिला है ये गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? गिलबर्ट स्टोन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय कुमार चौधरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में किस शहर में स्थित है? देखिए, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये किस शहर में स्थित है? कोलकाता, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये बालाघाट जिले को कहा जाता है। गाइस, यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस स्पेशल आपको कवर करवा चुके हैं और ये जो क्वेश्चंस है गाइस नए पैटर्न के क्वेश्चंस है सारे,
क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और आबकारी में भी सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके बने हैं। नेशनल के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, या नेशनल करंट अफेयर के, या नेशनल जीके के। बाकी गाइज आपका पटवारी में एमपी का भी करंट अफेयर आएगा और एमपी का जीके भी आएगा इसमें, क्योंकि पटवारी की एग्जाम है ना। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इसीलिए सारे मिक्सअप क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि सारी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जितना भी पढ़ा है वो रिवीजन हो जाए और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाए। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल देंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा करंट की अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जिसकी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके डेमो जरूर से चेकआउट करें, क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। और एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है सारी, इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए डेली ही ऐसे ही लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।